Welcome back, my dear students. Dear students, as you know, in last video we have completed the poem I cannot remember my mother. लास्ट वीडियो में हमने एक पोम कंप्लीट की थी आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपने पोम को अच्छे से समझ लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो दे पाओगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, बस एक काम करना आपको, बस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट्स पॉय डूइंग व्हेन ही रिमेंबर्स हिज मदर। बिल्कुल सिंपल। ये जो पॉइंट है, जब उसको अपनी माँ की याद आती है, ठीक है, जब उसको अपनी माँ की याद आती है, वो क्या कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है, किन किन चीज़ों से इसको अपनी माँ की याद आ रही है, तब वो क्या कर रहा था, तो कब कब याद आई। तो हमने पोम अच्छे से पढ़ा है, 3 बार आई है। जैसे आप लोगों को पता होगा, पहली बार आई है जब वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। दूसरी बार आई जब वो शोले फ्लावर्स की स्मेल उसको आई, जो टेंपल में लिया करती थी उसकी माँ। और तीसरी बार जो फाइनली है, लास्ट टाइम, वो ये कि जब पॉइंट आसमान को देख रहा था तो उसको ऐसा लगता था कि अभी भी मेरी माँ मुझे देख रही है। तो वेरी सिंपल, चलो आंसर देखते हैं। When the poet is in the middle of the play, he remembers his mother for the first time. देखो, जैसे पहले मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट टाइम पोएट को तभी अपनी माँ की याद आई जब वो खेल रहा था। जब पोएट खेल रहा था तो अपने जो उसके खिलौने थे, जो उसके चीज़ वो जिनके साथ वो खेला करता था, जो उसके टॉयज़ थे, बाकी चीज़ें थे, तो उसको ये अपनी माँ की, उस वक़्त उसको अपनी माँ की याद आई है। तो दूसरी, द नेक्स्ट टाइम द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर was the time he smelt the scent of the flower that his mother used to offer in the temple. और दूसरी बार माँ कब याद आई? दूसरी बार शायर को तब अपनी माँ की याद आई जब शायर को ऐसा लगता था ये जो स्मेल है फ्लावर्स की, ये वही स्मेल है, बिल्कुल वही सेंट की स्मेल है जो मेरी माँ को हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लावर्स है, शोले फ्लावर्स, शायर की माँ उनको टेंपल लिया करती थी। तो शायर को अभी भी ये स्मेल सताती है, शायर को इस स्मेल की वजह से अभी भी अपनी माँ की याद आती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल जो हमारा तीसरा चीज़ है वो क्या था? देन फाइनली द पोएट रिमेंबर्स। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली द पोएट रिमेंबर्स his mother at the time of gazing at the sky the way his mother used to gaze at him. तो फाइनली तीसरा चीज़, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, तो तीसरी बार शायर को ऐसा लगता है कि ये जो आसमान है, आसमान से मेरी माँ मुझे अभी भी देख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मैं छोटा बच्चा था, जब वो मुझे वो लोरी सुनाया करती थी, जब वो मेरा झूला झुलाया करती थी, तब जैसे वो देखती थी, अभी भी मेरी माँ बिल्कुल वैसे ही आसमान से देख रही है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, in what ways does the poet feel the presence of his mother? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसका सिंपली मतलब ये है कि वो कौन-कौन सा चीज़ है जिसमें शायर को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसके साथ है, अभी भी उसकी माँ ज़िंदा है, तो अभी भी जहाँ-जहाँ शायर जाता है उसकी माँ उसके साथ है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो देखते हैं। द पोएट फील्स द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर इन द टून ऑफ सम सॉन्ग्स। तो देखो, पहला चीज़, पोएट को ऐसा लगता है कि मेरी माँ अभी भी ज़िंदा है, मेरे साथ है। कहाँ? तो पहली बार उसको ऐसा लगता है कि जो उसके पोएट को ना कुछ सॉन्ग सुनाई देता है, ठीक है? पोएट को कुछ सॉन्ग सुनाई देता है, तो उस सॉन्ग को वो महसूस करता है कि अभी भी मेरी माँ मेरे साथ है। शायद क्योंकि हमने पहले कहा कि उसकी माँ उसको लोरी सुनाया करती थी, तो शायद माँ वो सॉन्ग गाया करती थी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, इन द स्मेल ऑफ द शोले फ्लावर्स। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि जो शायर की माँ है, वो शोले फ्लावर्स को टेंपल लिया करती थी, जो जो उसकी स्मेल है,
तो उस स्मेल से भी शायर को ऐसा लगता है ये वही वाली स्मेल है जो मेरी माँ की हुआ करती थी, अभी भी मेरी माँ मेरे पास है। एंड द फाइनल एंड लास्ट, इन द स्टिलनेस ऑफ द स्काई दैट गेजेस एट हिम। तो लास्ट में जब तीसरा चीज़ जो है शायर को ऐसा लगता है कि आसमान से अभी भी मेरी माँ मुझे देख रही है, तो इससे भी इसको महसूस होता है अभी भी मेरी माँ मेरे साथ है, वो अभी भी मौजूद मेरे पास है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पोएट हियर व्हेन ही इज एट प्ले। जब शायर खेल रहा था, जब पोएट खेल रहा था तो उसको क्या सुनाई दिया, उसने क्या सुना ऐसा, ठीक है, उसके कानों में क्या सुनाई दिया। तो क्या है, व्हेन द पोएट इज एट प्ले, जब शायर खेल रहा था तब क्या हुआ, ही हियर्स द टून ऑफ सम सॉन्ग, तो उसके कानों में कुछ सॉन्ग, कुछ म्यूजिक की आवाज आई, ठीक है, दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग हिज क्रेडल, जो उसकी माँ गाया करती थी जब वो शायर का झूला झुलाती थी। जब शायर बहुत छोटा बच्चा था तो शायर की माँ अपने बच्चे को झूला झुलाती थी और लोरी गाया करती थी, और लोरी में जो सॉन्ग उसकी माँ गाया करती थी तो शायर ने वही सॉन्ग महसूस किया अपने कानों में जब वो खेलता था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। फोर्थ वन, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल। What word do we use for the cradle song? क्रेडल सॉन्ग पहले हम ये समझते हैं। सॉन्ग आपको पता होगा ये गीत होता है, क्रेडल मीन्स होता है झूला, ठीक है, क्रेडल मीन्स होता है झूला। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि झूला झुलाने के लिए जो हम सॉन्ग सुनाते हैं छोटे बच्चे को, तो उस सॉन्ग को क्या कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, क्या कहते हैं, तो जैसे स्टूडेंट सबको पता होगा हमारी भाषा में उसको लोरी कहते हैं। तो इसी तरह से लैलाबाई इन द वर्ड फॉर द क्रेडल सॉन्ग इज द वर्ड फॉर द क्रेडल सॉन्ग। इंग्लिश में अगर देखा जाएगा तो इंग्लिश में उसका मतलब होता है लैलाबाई, तो जो हमारी भाषा है तो उसमें हम किसको कहते हैं, लोरी। ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जो झूला झुलाने के लिए जो सॉन्ग गाया करते थे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोरी कहते हैं। तो एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड ललाबाई। क्या है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ललबाई, ललाबाई कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इज द पोएट्स मदर डेड और अलाइव, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। ये जो शायर की माँ है, क्या वो जिंदा है या मर गई है। ठीक है, क्वेश्चन हमें बोलता है ये जो शायर की माँ है क्या वो मर गई है या वो जिंदा है। और हाँ, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट, कहने का मतलब ये है कि अगर वो मर गई है तो आपको कैसे पता चला, और अगर वो जिंदा है तो आपको कैसे पता चला। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। वेरी सिंपल, द पोइट्स मदर इज डेड, जो शायर की माँ है वो डेड है, शी हैज पास्ड अवे। ठीक है, वो मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। तो इस सवाल का जवाब हो गया कि शायर की जो माँ है वो मर गई है। लेकिन क्वेश्चन अब बचता है कि हमें कैसे पता चला वो मर गई, तो चलो समझते हैं। वी कम टू नो दिस from the fact that the poet remembers his mother in the most of his life situation। तो हमें ऐसे पता चला है कि शायर की माँ जो है वो मर गई है, क्योंकि ये तो फैक्ट है, ये तो सीधी सी बात है। इंसान याद उसी को करता है जो उसके पास नहीं होता, जो हमेशा हमेशा छोड़ के चला गया होता है। तो ऐसे ही जो शायर है वो हर सिचुएशन में अपनी माँ को याद करता है। इन एवरी सिचुएशन द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर, दैट्स व्हाई वी आर श्योर दैट हिज मदर इज डेड। ठीक है, तो इसी इसी से हमें ये सब वो साबित होता है और हम श्योर हैं कि जो पोएट की माँ है वो मर चुकी है, क्योंकि पोएट हर सिचुएशन में सिर्फ अपनी माँ को याद करता है। अगर उसकी माँ उसके साथ होती तो शायद वो हर पॉइंट पे ये मेंशन नहीं करता कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे आज भी लगता है कि मेरी माँ आसमान से देख रही है। ठीक है, तो इस तरह से श्योर होता है। ठीक है, वी डीपली
मिस समवन व्हेन ही या शी इज फॉर एवर और डेड। देखो यहाँ जवाब मिलता है, हम उसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, लेकिन उसी इंसान को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो या तो बहुत दूर होगा या तो डेड होगा, ठीक है? या तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होगा या मर गया होगा। तो इन 2 सिचुएशनों में हम बहुत ज़्यादा याद इंसान को करते हैं। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें ऐसा होता है कि जो पोएट की माँ है, शी इज़ डेड नॉट अलाइव, ठीक है? वो ज़िंदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट साइट्स एंड स्मेल्स रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज मदर? ठीक है? ये कह रहे जो पोएट है, उसको ऐसी कौन-सी जगह है जिस जहाँ से उसको जो उसको अपनी माँ की याद दिलाती है, और ऐसी कौन-सी स्मेल है जो पोएट को अपनी माँ की याद दिलाती है? बिल्कुल सिंपल है, हमने पढ़ा है। हर क्वेश्चन में बस मुझे लगता है कि थोड़ा रेलेवेंट आंसर है, तो अच्छे से अगर समझ ली होगी पोएम को तो बिल्कुल आंसर लिख पाएँगे अच्छे से हम। तो जो मुझे लगता है कि जो भी कोई क्वेश्चन है तो वी शुड रिपीट द सेम वन बिकॉज़ ऑल आर इंटररिलेटेड। तो क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट साइट्स एंड स्मेल्स रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज मदर? कौन सी जगह ऐसे हैं और कौन सी स्मेल ऐसी है जो पोएट को अपनी माँ की याद दिलाती है? ठीक है? तो देखते हैं। द स्टिलनेस ऑफ द डिस्टेंट ब्लू स्काई। पहली बात हमने साइट की बात की है। साइट मीन्स जगह, ठीक है? साइट मीन्स जगह। तो द स्टिलनेस ऑफ द डिस्टेंट ब्लू स्काई, जैसे हमने पहले ही कहा कि जो शायर है वो जब खिड़की से देखता है ब्लू स्काई की ओर तो उसको ऐसा लगता है कि जो मेरी माँ है, स्टिलनेस इज देयर, द स्टिलनेस ऑफ माय मदर, ठीक है? ही फील्स देयर द स्टिलनेस ऑफ माय मदर। अब उसको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी माँ है वो अभी भी है आसमान पे मुझे देख रही है। तो पहली जो हमारी साइट है वो है ब्लू स्काई, ठीक है? अब रही बात स्मेल की, वो कौन-सी स्मेल है जो शायर को अपनी माँ की याद दिलाती है? तो क्या है वो? एट द सेंटर ऑफ द शिवली फ्लावर्स रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज मदर। जैसे हमने पोएम में पढ़ा है, जो शायर की माँ है, वो शिवली फ्लावर्स को टेंपल में लिया करती थी, तो उन फ्लावर्स की स्मेल की वजह से, उन फ्लावर्स की खुशबू की वजह से पोएट को आज भी अपनी माँ की याद आ रही है। तो इस तरह से जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई थिंक लास्ट वन देखते हैं। What are the feelings that this poem arouses in you? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बस लोगों का नज़रिया अलग-अलग हो सकता है लिखने में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट दिस पोएम अराउजेस इन यू? ये जो पोएम है आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर, जो हमने अच्छे से पढ़ी भी है कि शायर क्या कहता है, कैसे कहता है, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है एंड ऑल दैट। तो इस पोएम के पढ़ने के बाद आपके अंदर कौन-सी फीलिंग्स पैदा हो गई? ठीक है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये झूठी कहानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पोएट है उस पे आपको तरस आ रहा है, पिटी आ रहा है, ठीक है? या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं। वी कैन आल्सो फील दैट एंड देयर शुड बी पेरेंट्स, ठीक है? कि अब जो माँ-बाप है वो होने चाहिए ज़रूरी। हर बच्चे के सर पे अपने माँ-बाप का साया होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो डिफरेंट जो सिचुएशंस है, डिफरेंट जो हमारी थिंकिंग है वो उसमें वो मैच कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा-सा हम भी कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको थोड़ा-सा लिख सकते हो, ठीक है? तो चलो देखते हैं। दिस पोएम अराउजेस ऑफ डीप लव फॉर मदर्स। देखो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें हमें ऐसा भी लग सकता है कि सच में माँ-बाप होना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट इज़ जो हमारा ये सेंटेंस है वो ये है कि दिस पोएम अराउजेस ऑफ डीप लव फॉर मदर्स। ये जो पोएम है इसमें हमें अपनी माँओं के लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा होता है, ठीक है? इट शोज़ हाउ वन मिसेस वन्स मदर व्हेन शी इज़ अवे। इस पोएम से हमें ये पता चलता है जब किसी की माँ नहीं होती है, जब किसी की माँ मर चुकी होती है, तो वो इंसान जिसकी माँ मर चुकी होती है तो वो अपनी माँ के लिए कितना तड़पता है और कितना ज़्यादा वो अपनी माँ को मिस करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
The poem arouses the feelings of love and remembrance of the mother. ये जो पोएम है इसमें क्या होता है, इसमें प्यार वाली फीलिंग आती है अपनी माँ के लिए, ठीक है? ये जो पोएम है इसमें इससे क्या पैदा होता है, ये पोएम पढ़ने के बाद हमें फ़ायदा होते हैं प्यार वाली फीलिंग्स। वी फील डीपली लव ऑफ आवर मदर, ठीक है? हमें अपनी माँ की ओर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, अपनी माँ का जो हमारी ओर प्यार है वो हमें फ़ील होता है, ठीक है? तो हमें वो सब कुछ याद आता है, हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला है और हमने अपनी माँ को मतलब कि कैसे क्या किया है, तो वी ऑल्सो रिमेंबर आवर मदर टू मच, ठीक है? तो ये हमारे लिए यादगार बन जाती है, ठीक है? तो in short, we have to remember that the poem I cannot remember my mother is a piece of advice for we people. Simply, we should treat our parents very calmly and politely. So remember this thing. We should not argue with our parents. Whatever our parents are doing, it's only for our betterment and upliftment. Dear students, you should remember the person who has not got the love of his or her parents. I think he thinks himself the prisoner of this world. Do you understand? तो गाइस कहने का मतलब ये है कि वो इंसान जिसको अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता, वो उसको ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है उसके लिए एक प्रिज़न है, ठीक है? और वो खुद को कैदी समझता है इस दुनिया में बिकॉज़ ही फील्स दैट व्हेन देयर इज़ अ मदर देयर इज़ एवरीथिंग, इफ देयर इज़ नो मदर देयर इज़ नथिंग। अगर माँ है तो सब कुछ है, अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, माँ का होना भी बहुत ज़रूरी है। Our mother loves our mother loves us. So we should love also our mothers. But remember one thing, हमें अपनी माँ को उनके साथ बहस नहीं करना चाहिए एंड जो बाकी चीज़ें हैं दुखी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी पोएम है हमने कंप्लीट की है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा, क्लास को एन्जॉय किया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।